Hello students, this is Mohammad Arif Ali from Shraddhanjali Academic Care. So today we are going to see inequalities in a triangle. So my dear students, what does this inequalities means? This inequality means either you use this symbol or you use this symbol. This symbol you can call it as greater than or equal to, and this symbol you can call it as less than or इक्वल टू। देखिए हमारे स्टूडेंट्स, तो ये दोनों सिंबल को बोलते हैं इन इक्वालिटीज। इन इक्वालिटीज मतलब बच्चों सिंपल है, इन इक्वल। इन इक्वल, इन इक्वल मतलब क्या है बच्चों? नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है। और ये साइन को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड इक्वालिटीज। सो दिस सिंबल इज इक्वालिटीज। आज तक आपने ये सिंबल को देखा है, और ये दो सिंबल को बोलते हैं इन इक्वालिटीज, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड लेस देन और इक्वल टू। इज इट क्लियर? सो इन ट्राइंगल सम इक्वालिटी एग्जिस्ट। ट्राइंगल के अंदर में कुछ इनइक्वालिटीज है, तो उस इनइक्वालिटीज के बारे में हम ये टॉपिक में सीखेंगे। तो बड़ा आसान है, कोई टेंशन नहीं है, बस इनइक्वालिटी ट्राइंगल में एग्जिस्ट करता है, सो दैट इनइक्वालिटीज वी आर गोइंग टू स्टडी। इज इट क्लियर? ओके, सो द फर्स्ट इनइक्वालिटी कम्स इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम, एंड द थ्योरम इज 7.6। तो बच्चों पहला जो इनइक्वालिटी है वो थ्योरम के रूप में आपके सामने आता है, दैट इज थ्योरम 7.6। okay, now let me read the statement of this theorem. This theorem says that if two sides of the triangles are unequal, अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, here two sides are unequal, okay, A, B, C. Here actually all the three sides are unequal. This is a scalene triangle. क्या है बच्चों? ये स्केलीन ट्राइंगल है, और यहाँ पे दो साइड, तीनों साइड अनइक्वल है, बट वी विल कंसीडर टू साइड्स आर अनइक्वल। देन द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड। तो बच्चों ये AC को मान लेता हूं मैं लॉन्गर साइड, और ये जो बच्चों ये है शॉर्टर साइड। फिलहाल ये जो एंगल है, ये जो साइड है, इट डज नॉट कम्स इन द पिक्चर। ओके, मैं लिख देता हूं नॉट इन द पिक्चर। ठीक है बच्चों? सो what is the angle opposite to longer side AC? That is angle B. And what is the angle opposite to shorter side BC? Angle C. Then as per theorem, the angle opposite to longer side, that is angle B, will be greater than the angle opposite to shorter side, that is angle C. That means I can say if AC is greater than AB, then you have angle B is greater than angle C. कुछ समझ में आया बच्चों कि नहीं? इसका मतलब ये है कि एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर एंड द एंगल ऑपोजिट टू शॉर्टर साइड इज स्मॉलर। इज इट क्लियर? सो दिस इज सपोज 10 centimeter and this is suppose 6 centimeter, then this angle could be 60 degree and this angle could be 50 degree। तो ये एंगल ज्यादा होगा और ये एंगल कम होगा, बस। दिस इज थ्योरम 7.6। So what do theorem 7.6 says? It says that if two sides are unequal, okay, then the angle opposite to longer side is larger and the angle opposite to the shorter side is smaller। बस सिंपल लॉजिक है बच्चों, ये है theorem 7.6। Now can we get the converse of it?
इसी थ्योरम का हम क्या कन्वर्स बोल सकते हैं? कन्वर्स यानी उल्टा। तो उल्टा क्या होगा बच्चों? ऐसे होगा। अब ये ऐसे होगा। दैट मीन्स इफ आई से दैट A, B, C, this angle B, this is angle B is greater than angle C, then the side opposite to this angle AC is greater than the side opposite to this angle. That is, angle B is greater than angle C. Then what can you say? AC is greater than AB. देखिए बच्चों दोनों में उल्टा है। यहाँ पे साइड ग्रेटर हुआ तो एंगल ग्रेटर हुआ, यहाँ पे एंगल ग्रेटर हुआ तो साइड ग्रेटर हुआ। बस ये दो थ्योरम बच्चों अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ये दिस इज वन ऑफ द इनइक्वालिटीज एग्जिस्टिंग इन ट्रायंगल्स। व्हाट दिस इनइक्वालिटी सेज? इट सेज दैट इन अ ट्रायंगल द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर एंड द एंगल ऑपोजिट टू शॉर्टर साइड इज स्मॉलर। बस इतना ही है। कन्वर्स क्या होना चाहिए बताइए बच्चों? द कन्वर्स सेज दैट the side opposite to greater angle is longer and the side opposite to shorter angle is smaller. ठीक है बच्चों? shorter not smaller. तो बच्चों लेंथ के लिए, फॉर लेंथ आप दो वर्ड यूज करेंगे। एक है लॉन्गर और दूसरा है बच्चों शॉर्टर। लॉन्गर मतलब होता है लंबा, शॉर्टर मतलब होता है छोटा नाटा। और बच्चों एंगल के लिए you are going to use two word. One is greater. greater मतलब बच्चों बड़ा एंगल, और यहाँ यूज करेंगे स्मॉलर। ठीक है बच्चों? तो ये है बात। एंगल के लिए ये दोनों वर्ड का चुनाव होगा और लेंथ के लिए ये दोनों वर्ड का चुनाव होगा। ठीक है बच्चों? तो बताइए व्हाट डू थ्योरम 7.6 से? द थ्योरम 7.6 says that in a triangle the angle opposite to longer side is greater। एंगल मैंने बताया था लॉन्गर के सामने में ग्रेटर, एंड द एंगल ऑपोजिट टू शॉर्टर साइड इज स्मॉलर। इसका कन्वर्स बताइए। कन्वर्स सेज दैट साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर एंड द साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज शॉर्टर। क्लियर? तो बच्चों कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन कि नहीं? चलिए दोबारा देख लीजिए और एक बार अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल को मैं बोलूंगा ग्रेटर। ठीक है बच्चों? और ये जो एंगल है बच्चों, इसको मैं बोलूंगा स्मॉलर। इसके ऑपोजिट का जो साइड होगा वो होगा शॉर्टर। इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा लॉन्गर। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं। दैट इज द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर एंड द एंगल ऑपोजिट टू शॉर्टर साइड इज स्मॉलर। ठीक है बच्चों? और इसका कन्वर्स क्या होना चाहिए बताइए? सेम फिगर बनेगा। दैट इज यहाँ पे ये एंगल को मैं बोलूंगा ग्रेटर। क्या बोलूंगा? ग्रेटर। और ये जो एंगल है वो है स्मॉलर। तो स्मॉलर का जो अपोजिट साइड होगा शॉर्टर, ग्रेटर का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा लॉन्गर। ठीक है बच्चों? यही है थ्योरम। दिस इज 7.26 एंड दिस इज कन्वर्स ऑफ 7.6। कन्वर्स of 7.6. Is it clear? Okay. So now there is one more theorem which is called. तो once again बच्चों बताइए theorem क्या बोलता है? दो तीन बार बोलिए तब जाके याद होगा आप लोगों को। So the theorem says that in a triangle, if two sides are unequal, then the angle opposite to longer side is greater, and the angle opposite to shorter side is smaller.
तो सेकंड आप नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज फर्स्ट वंस यू सेड दैट द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, इट इज अंडरस्टूड दैट द एंगल ऑपोजिट टू शॉर्टर साइड विल बी स्मॉलर. You did not say it. Okay. And the converse theorem says that the angle opposite to greater side opposite to greater angle is longer and the side opposite to smaller angle is shorter. नेक्स्ट बच्चों और एक थियरम है, दैट इज थियरम 7.8. थियरम 7.8, and this theorem says that in a triangle the sum of any two sides is always greater than the third side. The sum of any two sides is always greater than the third side. Okay, तो मतलब बच्चों ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है बच्चों. ये ट्राइंगल में तीन साइड है, राइट, ए बी बी सी ए सी. सम ऑफ एनी टू साइड्स मैं ले रहा हूं ए बी प्लस बी सी. इट हैज बीन सीन दैट दिस इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अदरवाइज बच्चों में ऐसा होगा बी सी प्लस ए सी, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. नहीं तो बच्चों मैं ऐसे ले सकता हूं AC plus AB is always greater than BC. तो बच्चों ये है, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे third side. So this is the theorem 7.8. The sum of any two sides is always greater than the third side. Is it clear? तो यानी आप दो साइड को प्लस करोगे तो उसका आंसर हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा. Let us give some example. I say this is 2. Suppose this is we'll call this as 10. This I am calling it as 6 and this I am calling it as 8. ठीक है बच्चों, अब कोई भी दो साइड को प्लस करिए, देखिए वो थर्ड साइड से ज्यादा होगा ही होगा. फॉर एग्जांपल 6 plus 10 16. 16 is greater than third side which is 8. Next 10 plus 8 18. 18 is greater than 6. 8 plus 6 14. 14 is always greater than 10. So like that आप ट्राइंगल में कोई भी दो साइड को प्लस करोगे तो तीसरा साइड से ज्यादा होता ही होता है. इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 9 के तरफ बच्चों. किसके तरफ बढ़ते हैं? एग्जाम्पल 9. ध्यान से देखिए. तो बच्चों हमने अभी ट्राइंगल में बहुत सारे इनइक्वालिटीज है, उसमें से वी हैव स्टडीड अबाउट 3 इक्वालिटीज. One equality is connecting angle to side, another is side to angle, third is two sides with the third side. Correct? So now the example 9 we are going to see. तो बच्चों हम देखने वाले हैं example 9. Example 9 says that this is a figure. बच्चों ये A B C and D, these two sides are equal. Okay, so what is given? Given says that, given is very simple. Given says that AD equal to AC. To prove says that you have to prove that AB side is greater than AC. तो सबको क्या प्रूव करना है? जो साइड AB है, जो साइड AB है वो AC से ग्रेटर है. So you have to prove that this is greater and this is smaller. ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, एक ही काम करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है. सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल
ADC. I'm talking about this triangle. Don't you feel these two sides are equal? AD equal to AC. AD equal to AC. What is this? This is B1. So when the sides are equal, what happens? Then their opposite angles must be equal. So AC's opposite angle is D. AD's opposite angle is C, and these two angles are equal. So you can write angle D equal to angle C. This is as per theorem. Okay, what is the theorem? Angle opposite to equal sides are equal. So you can write theorem 7.3. ठीक है बच्चों, अब और बताइए क्या करना है. Now in triangle ABD, now we are going to get into ABD. अब बच्चों इस ट्रायंगल के बारे में भूल जाइए, इसके बारे में भूल जाइए, ठीक है. डोंट यू फील इन ट्रायंगल ADB, ये जो पूरा ADC है वो एक्सटीरियर एंगल है. आई कैन राइट एंगल ADC. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. एक्सटीरियर, इंटीरियर, these two angles are interior opposite angle. So I can write angle, ऊपर वाले का क्या नाम है बच्चों? BAD. BAD, इसका नाम बताइए. ABD. So I can write ABD. You will call this as exterior angle property. तो क्या बताएंगे इसको? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब मैं इसको वापस से कर देता हूँ, ठीक है. देखिए ये अकेला एंगल इन दोनों का मुकाबला कर रहा है. सपोज आई से ADC, इसमें से आई एम रिमूविंग दिस एंगल, आई एम रिमूविंग दिस एंगल, दिस इज लेफ्ट. तो मैंने लिखा ABD. अब बताइए बच्चों, क्या ये दोनों एंगल सेम होगा? नहीं होगा. कौन बड़ा होगा बताइए? दिस एंगल विल बी बिगर और दिस एंगल विल बी बिगर. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. Suppose this is 10, this is 6, this is 4. ठीक है. अब मैंने ये 6 को हटा दिया है, ठीक है. अब बताइए ये 10 बड़ा है 4 बड़ा है? ये 10 बड़ा है, करेक्ट. सो आई कैन से नाउ एंगल ADC is greater than angle ABD because previously 6 और 4 मिलके 10 बनता था बच्चों, ठीक है. अब मैंने 6 को हटा दिया है तो ऑटोमेटिकली ये 10 बड़ा हो जाएगा, है ना, और ये 4 छोटा हो जाएगा. तो मैंने लिखा 10 की जगह पे दिस ADC is greater than ABD which is 4. Is it clear? Okay. So now my dear students, ये सब को मैंने एक समझाने के लिए लिख दिया आपको. अब बताइए अब क्या करेंगे. Okay. Now you got that ADC is greater than ABD. Now in the place of ADC, can you write ACD? ACD is greater than ABD. The reason is that you know that angle ADC equal to angle ACD. तो मैंने बच्चों ACD को हटा के ADC को हटा के ACD लिख दिया, ठीक है. अब आ जाइए ट्राइंगल में. नाउ दिस एंगल C is greater and this angle B is smaller. तो बच्चों ये जो एंगल है ये हो गया बड़ा. मैं बड़ा का सिंबल बना देता हूँ भाई. तो देखिए ये जो एंगल है ये एंगल क्या है बच्चों? बड़ा हो गया. और ये जो एंगल है बच्चों ये क्या हो गया? छोटा हो गया. ओके. आपको लग रहा है इसके ऑपोजिट में ये जो साइड है ये साइड हो जाएगा बड़ा, और इसके ऑपोजिट में ये जो साइड है ये साइड हो जाएगा छोटा. सो दिस बिकम्स लेस एंड दिस बिकम्स. फिलहाल बच्चों पिक्चर में ये साइड नहीं है. मैंने बताया था ना आपको जो देखना है वही देखिए, सारा फिगर पे एक साथ देखिए. Now since this angle is bigger, so this side is bigger, this angle is smaller, this side is smaller, so I can say that AB is greater than AC. चलिए फिगर वापस बना लेते हैं. मतलब आपको फिगर को बार बार री इमेजिन करना है. आप एक ही फिगर से सारा काम नहीं निकाल सकते बच्चों, ठीक है बच्चों. सो दिस इज D. तो आपको फिगर को बार बार री इमेजिन करना है. ठीक है बच्चों. नाउ AB is greater than AC. Now I wanted AB is greater than
AC. So I got AB is greater than AC. तो मिल गया ना बच्चों? तो लास्ट में क्या लिखेंगे? एक बार चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है. इन ट्रायंगल ADC, AD equal to AC, angle D equal to angle C, theorem 7.2. Now in triangle ABD, ADC is the exterior angle, angle BAD plus angle ABD. फिर मैंने BAD को हटा दिया है, मैंने ये एंगल को हटा दिया है ना बच्चों. तो मेरे मिल गया ADC. ADC is greater than ABD. ADC is greater than ABD. ADC की जगह मैंने लिख दिया ACD is greater than ABD. तो बच्चों एक काम करते हैं, ACD को पूरा बड़ा कर देते हैं. ACD की जगह पे लिख देते हैं ACB. तो मैंने लिख दिया ACB is greater than ABD के जगह में ABC. तो AC ये एंगल बड़ा है बच्चों, तो ये जो साइड है AB बड़ा होगा और ABC छोटा है बच्चों. ये जो साइड AC है ये साइड छोटा होगा. तो आप लिखेंगे hence proof. Is it clear बच्चों? तो आई होप यहाँ पे जो है ग्रेटर स्मॉलर क्या है सब समझ चाहिए. और एक बार बताओ आप लोगों में. चलिए बच्चों, जिसको समझ नहीं आया और एक बार ध्यान से देखिए. सबसे पहला काम, ADC AD इक्वल टू AC बहुत सिंपल है, बिकॉज इट इज गिवन दैट AD इक्वल टू AC गिवन है बच्चों. नाउ व्हेन द साइड्स आर इक्वल देयर एंगल्स मस्ट बी इक्वल. ये भी सिंपल है बच्चों. मैंने ट्रायंगल लिया बच्चों ABD. आई हैव टेकन दिस ट्रायंगल. ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल में ये जो एंगल है बच्चों ये एक्सटीरियर एंगल. अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना है. ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों. ये अंदर का जो है इंटीरियर एंगल है बच्चों. और ये जो है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है और ये है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. दिस एंगल इक्वल टू दिस प्लस दिस. ठीक है बच्चों, 10 इक्वल टू 6 प्लस 4. अब मैंने इसको रिमूव कर दिया. तो आफ्टर रिमूविंग बैड डेफिनेटली ADC विल बी ग्रेटर देन ABD. ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया बच्चों. ठीक है, अब ADC इज इक्वल टू ACD. देखिए यहाँ पे लिखा है एंगल D इक्वल टू एंगल C. तो आप चाहिए तो यहाँ पे पूरा नाम लिख सकते हो. यू राइट हियर एंगल ADC, पूरा नाम लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACD. तो मैंने चेंज कर दिया बच्चों ACD इक्वल टू ABD. अब ACD यहाँ तक आता है, मैंने इसको खींच के यहाँ तक ला दिया. ACB ABD यहाँ तक आता है, मैंने खींच के यहाँ तक ला दिया ABC. ये देखिए आपको लग रहा है बच्चों कि अब इसकी जरूरत नहीं है. अब ये देखिए लग रहा है ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है. तो बड़े एंगल का ऑपोजिट साइड बड़ा होगा, छोटे एंगल का ऑपोजिट साइड छोटा होगा. तो AB हो गया ग्रेटर, ये हो गया ग्रेटर और AC हो गया लेसर. तो AB इज ग्रेटर देन AC. ये मैंने प्रूव कर दिया. ठीक है बच्चों, तो यही है, बड़ा सिंपल है, थ्योरम लगाना है बस. और नेक्स्ट क्लास वी विल गेट इनटू द एक्सरसाइज 7.4. ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा and hope to meet you in the next class. Till then, take care. All the very best.